आपका मेरे YouTube चैनल योग गुरु धर्मेंद्र पे। और मैं हूं आपका दोस्त योग मित्र धर्मेंद्र। दोस्तों आज जो हम जिस आसन के बारे में बात करेंगे वो है शीर्षासन। शीर्षासन जो है इसको महाआसन भी कहा गया है और ये सभी रोगों का नाशक होता है, क्योंकि बेसिकली शीर्षासन जो है इसमें आपका बॉडी जो रहता है वो नीचे की तरफ रहता है, आपका हेड नीचे की तरफ रहता है। तो ग्रेविटी के कारण जो ब्लड फ्लो हमेशा हमारा पैरों की तरफ रहता है वो कहीं ना कहीं घूम के आपके हेड की तरफ जाने का इसमें बहुत ही अच्छा एक वो हो जाता है। तो लेकिन क्या रहता है, शीर्षासन क्या रहता है, कई बार अगर आप गलत करते हैं तो आपको नेक पेन, बैक पेन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो शीर्षासन को सही तरीके से करने की विधि आपको आना बहुत जरूरी है। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उनकी एक फैंटेसी रहती है, नया नया जब योगा शुरू करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा एक क्रेज रहता है कि मैं शीर्षासन करूं, और जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस के लिए वो कहीं दीवार के सहारे प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं या कहीं जबरदस्ती शीर्षासन में जाने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन क्या है, शीर्षासन जो है वो एक बैलेंसिंग पोस्चर है। इसमें आप जितना आपका बॉडी बैलेंस रहेगा आप उसको उतनी अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए, ऐसे बताने में तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं कि कैसे आप शीर्षासन बड़े ही आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। शीर्षासन करने की विधि, इसके बाद में इसके फायदे क्या है मैं आपको बताऊंगा, और किसको करना है किसको नहीं करना है वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो हम लोग इसकी विधि शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। इसके लिए देखिए, शीर्षासन के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन की स्थिति में बैठना होगा। वज्रासन की स्थिति में मन को एकदम शांत रख के बैठिए, क्योंकि देखिए शीर्षासन का बेसिक रूल है सबसे पहला कि आपका मन जितना शांत रहेगा आप उतनी देर तक उसमें रुक पाएंगे। अब दूसरा जो आपको करना है वो आपकी फिंगर्स जो रहेंगी उसको इंटरलॉक करना है अच्छे से, और इस तरीके से हम लोग आगे रख देंगे। आगे कैसे रखना है, आपके जो घुटने हैं यहाँ, जो आपकी एल्बो रहेगी यहाँ रखेंगे, इस तरीके से फिंगर लॉक करेंगे। और आपका जो सर है, आपका कहेंगे कि ये जो तालू रहता है इसको आपको जमीन पे रखना है। बहुत से लोग क्या पीछे रख लेंगे, आगे रख लेंगे, या थोड़ा सा हाथों से दूर रख लेंगे, उसके से डिसबैलेंस होता है और वो गिर जाते हैं, बेसिकली लुढ़क जाते हैं उस तरफ, और फिर वापस वो कोशिश करते हैं और फिर से नहीं हो पाता है। हर बार यही उनकी समस्या रहती है कि वो जबरदस्ती उसमें जाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, फिंगर्स को लॉक करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और हेड को सिर्फ सपोर्ट देना है, सिर्फ सपोर्ट। और नेक्स्ट जो मूव रहेगा, आप धीरे से अपने पंजों को सीधा कर देंगे। ये डॉल्फिन डॉल्फिन पोस्चर रहता है। अब धीरे धीरे वॉक करते हुए आगे आएंगे, इसमें जितना आगे आ सकते हैं। जब आप मैक्सिमम आगे आ जाए, आपका बैक स्ट्रेट हो जाए, धीरे से एक पैर को उठाइए और दूसरे को उठाइए। अब देखिए दोस्तों, इसी स्थिति में रुकने की कोशिश करिए, थोड़ी देर इसी स्थिति को रोकना है। जब आप इस स्थिति में रुके रहेंगे तो आपका कोर बैलेंस होगा। देखिए, लेग्स को उठाना हमारा टारगेट नहीं है अभी, अभी ये हमारी कोर को हमको बैलेंस करना है। जितना हमारा कोर बैलेंस रहेगा उतना हमारा बॉडी जो रहेगा वो स्टेबलाइज रहेगा। देखिए, फिर से इस तरीके से रखा, फॉरवर्ड आए, धीरे से पैरों को फोल्ड किया। अब इसी स्थिति को रोकने की कोशिश करिए। अब जो नया प्रैक्टिस करते हैं उनको यही रुकने की कोशिश करना है। आप कितनी देर इस स्थिति में रुक पाते हैं, कि धीरे 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 अपने पैरों को ऊपर की ओर सीधा करने की कोशिश करिए, घुटनों को मोड़ के रखिए। देखिए इस स्थिति में कितना आप ऊपर पहुंच पाते हैं, और फिर धीरे से अपने पैरों को सीधा कर देंगे। थोड़ी देर इसी तरीके से रुकने की कोशिश करेंगे और फिर धीरे से पैरों को मोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। देखिए, पूरा जो प्रोसेस होना चाहिए वो एकदम स्मूथ होना चाहिए, कहीं भी कोई झटके से नहीं जाना है। कोई कहेंगे कि एकदम से उस तरफ जाने की कोशिश नहीं करना है। अब वॉल प्रैक्टिस रहती है, देखिए वॉल प्रैक्टिस बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग रिकमेंड भी करते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि देखिए वॉल प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप वॉल से ही प्रैक्टिस करते रह जाएंगे, कभी भी आपको ये कोर बैलेंसिंग नहीं आएगा। वॉल से प्रैक्टिस करते तो क्या लोग एकदम से धड़ाम से जाके वॉल से जाके टकराते हैं, और थोड़ा दूर रख के भी अगर करते हैं तो क्या रहता है, उसमें कोई ना कोई असिस्ट करने को चाहिए आपको कि आप उस तरफ ना। अब देखिए, इस स्थिति में आप उस तरफ गिर भी जाएंगे लेकिन आपको कोर को बैलेंस करना आएगा। देखिए, अब तो ये तो पहला हो गया प्रकार। दूसरा जो रहता है वो ट्राइपॉड वाला हेड स्टैंड रहता है, उसमें भी देखिए क्या है, सेम स्थिति रहती है। उसमें भी आपको बैलेंस जो है आपके कोर से ही करना है। थोड़ा हाथ आपके अभी सर के आगे थे, अभी साइड में आ जाएंगे। देखिए इस तरीके से रखेंगे हाथों को,
फिर से स्टार्टिंग पोजीशन वज्रासन की रहेगी, हाथों को रखेंगे, धीरे से अपने हेड को नीचे रख देंगे, फिर से आपको डॉल्फिन पोस्चर में आना है और धीरे धीरे आगे आ जाना है। जब आप यहां तक आ जाएं तो धीरे से देखिए आपका जो घुटने हैं उनको आपको एल्बो के ऊपर रख देना है। धीरे से एक पैर उठाएंगे, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा तो दूसरे पैर को भी उठा लेंगे। यहां तक आने के बाद फिर धीरे 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 आपको पैर को सीधा करने की कोशिश करना है, जितना आप सीधा कर सकते हैं, और थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकने की कोशिश करेंगे। अब देखिए वापस भी आना है तो स्मूथ तरीके से धीरे से एक पैर लाए, फिर दूसरा पैर लाए, यहां पे बैलेंस किया, पैर को रखा और धीरे से वापस वज्रासन की स्थिति में आ गए। इस तरीके से अगर आप स्लो प्रैक्टिस करेंगे, समय लगेगा सीखने में, एक आध हफ्ते में आपका बैलेंस आना शुरू होगा, लेकिन स्लो प्रैक्टिस करेंगे उससे क्या रहेगा, पहली चीज आपको इंजरीज का खतरा नहीं रहेगा, दूसरी चीज आपका बैलेंस प्रॉपर आएगा, तीसरी चीज क्या रहेगा, आप आसन करते समय स्थिर और शांत रहेंगे। आसन जितने करने हैं उसमें स्थिरता और शांत रहना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम लोग क्या होता है, आसन करने में हड़बड़ाने लगते हैं, कोशिश करते हैं और जल्दी से बस आ जाए हमको आसन। तो देखिए जितनी जल्दी मचाएंगे उतना आसन आपका छूटेगा, उतना आपका बॉडी क्या रहेगा, वैसे भी जल्दी का काम हमेशा शैतान का रहता है। तो हम लोगों को योग में शैतान नहीं बनना है, इंसान बनना है, ठीक है, नर से नारायण बनना है। इस तरीके के काम करना है कि आपके आसन जो है एकदम परफेक्ट आए और जब भी आए तो आपको बिना किसी कष्ट के आए। तो ये एक विधि थी शीर्षासन करने की। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब गलतियां करते हैं लोग तो क्या होता है, आंखें उनकी लाल हो जाती है, एकदम चढ़ जाती हैं, कहीं ना कहीं गर्दन कमर में दर्द आता है। उसका कारण क्या रहता है, बहुत जल्दी वो प्रैक्टिस में जाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए शीर्षासन के बारे में ये तो हो गया कैसे प्रैक्टिस करें, और फायदा क्या है शीर्षासन का करने का। देखिए क्या जितने भी ग्रंथ हैं या जितने भी योग रिलेटेड बुक्स हैं उनमें शीर्षासन को कहेंगे महाआसन की श्रेणी में रखा गया है। शीर्षासन जो है वो कहेंगे बहुत सारी बीमारियों को अपने आप ही ठीक कर देता है, खासकर ब्लड सर्कुलेशन के लिए, क्योंकि देखिए अपनी जो पूरी बॉडी है वो खोखली है, हर जगह से खोखली कपाल जैसी सब चीजों में छेद है, तो हमेशा ब्लड फ्लो नीचे होने के कारण क्या रहता है, बहुत सारी जगह ऐसी जहां ब्लड जा ही नहीं पाता है। तो उसके वजह से क्या रहता है कि आपको प्रॉपर ब्लड सप्लाई, खासकर हमारे हेड की तरफ तो कभी ब्लड सप्लाई अच्छी आ ही नहीं पाती है। जो हम लोग शीर्षासन करते हैं तो क्या रहता है, आपके हेड के तरफ आपका ब्लड सप्लाई आता है, तो इससे क्या रहता है, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है। दूसरी चीज मानसिक स्थिरता आती है। तीसरा अगर हम कहें तो एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जितना आप शीर्षासन कर रहे हैं उसका आधा कम से कम आप उसके बाद शवासन करिए, या इस तरीके से सीधे बैठिए, किसी भी पोजीशन बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए, आराम से सीधे बैठिए। एटलीस्ट समय दीजिए बॉडी को कि वापस वो ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर आपकी बॉडी में हो जाए। शवासन करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, और अगर इस तरीके से ही बैठ जाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको शीर्षासन में गारंटी देता हूं 8 से 10 दिन में आपका अच्छे से शीर्षासन होने लगेगा, बिना किसी पेन के, बिना किसी इंजरी के। हाँ, और कोशिश मत करिएगा कि पहले दिन ही मैं 1-1.5 मिनट के लिए हो जाऊं, 10 सेकंड 15 सेकंड, इससे ज्यादा आप शीर्षासन कभी भी होल्ड मत करिए। जब आप नया प्रैक्टिस कर रहे हैं और पुरानी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देखिए ज्यादा देर तक होल्ड करना जरूरी नहीं है शीर्षासन को, इसमें आसन के फायदे लेना ज्यादा जरूरी है। आप जितनी देर स्थिर रहेंगे, जितनी देर शांत रहेंगे, उतना ही अच्छा आप उसका फायदा गेन कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और कैसा लगा आपको वीडियो आगे बताइएगा। अगर अच्छा रहे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी आगे शेयर कर दीजिएगा। जो भी शीर्षासन सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूं मैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए, अपने घरों पे रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।